आज सूत्र है उञ ऊ। उञः षष्ठी का एक वचन, ऊ लुप्त प्रथमांत निर्देश। अनुवृत्ति आ रही है शाकल्यस्य इतौ अनार्षे। संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे सूत्र से अष्टधी खोल लीजिए। शाकल्यस्य इतौ अनार्षे, तीनों की अनुवृत्ति इसी सूत्र तक आएगी। कहाँ तक आएगी? उञ ऊ तक आएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। उञः प्रगृह्य संज्ञा भवति। उञः प्रगृह्य संज्ञा भवति। तस्य स्थाने ऊ आदेशश्च भवति। तस्य स्थाने ऊ आदेशश्च भवति। तस्यापि प्रगृह्य संज्ञा भवति। शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन अनार्षे, अनार्षे का अर्थ क्या है? अवैदिके इतौ परतः। सब लोग एक साथ बोलिए, क्या अर्थ हुआ सूत्र का? प्रगृह्य संज्ञा भवति, तस्य स्थाने ऊ आदेशश्च भवति, तस्यापि प्रगृह्य संज्ञा भवति। शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन अनार्षे अवैदिके इतौ परतः। ठीक है, कहा कि ऊई की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ऊई क्या है? ये भी निपात ही है, ठीक है ना, और इसका अर्थ भी है, क्या कहते हैं, निश्चय। ऊ का अर्थ क्या है? सामान्य रूप से निश्चय अर्थ है। तो जो ऊई है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ऊई की क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है, और उस ऊई के स्थान पे ऊ आदेश हो जाता है। उस ऊई के स्थान पे क्या होता है? ऊ आदेश होता है। उस ऊ आदेश की भी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। शाकल्य आचार्य के मत में अनार्ष अर्थात अवैदिक इति के परे रहते। तो उदाहरण लिखिए। ऊ इति, विति, ऊ इति। यहाँ दो बातें समझनी है आपको। उदाहरण क्या क्या लिख लिया? ऊ इति, विति, ऊ इति। जो ऊई के स्थान पे ऊ आदेश होता है वह भी शाकल्य आचार्य के मत में ही होता है, ठीक है ना। इसलिए पहले आपके दो उदाहरण बने। एक तो क्या बन गया? ऊई के स्थान पे ऊ आदेश शाकल्याचार्य के मत में होगा, तो क्या बनेगा? ऊ इति। प्रगृह्य संज्ञा भी शाकल्याचार्य के मत में हुई, तो ऊ इति रह गया उसमें। अब उसके पश्चात जब ऊई के स्थान पे ऊ आदेश नहीं होगा तो यहाँ की इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, शेष बचेगा ऊ इति। उसकी भी शाकल्याचार्य के मत में प्रगृह्य संज्ञा होती है। दो बातें हैं। शाकल्य आचार्य के मत में ऊई की प्रगृह्य संज्ञा होती है, एक बात। फिर उसके पश्चात शाकल्य आचार्य के मत में ही ऊई के स्थान पे ऊ आदेश भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों कार्य शाकल्याचार्य के मत में हुए। अन्यों के मत में न तो ऊ आदेश हुआ और न ही उसकी प्रगृह्य संज्ञा हुई, तो क्या शेष रह गया? ऊई रहा, यहाँ की हलंत्यम से संज्ञा हो गई ऊ इति, उसके बाद यणादेश होकर के विति। तो अन्यों के मत में विति बनेगा और शाकल्य आचार्य के मत में ऊ इति और ऊ इति। आ गया समझ में? तो अन्यों के मत में संधि हुई, ठीक है ना। तो पहले ऊई इति है, उस ऊई के यहाँ की इत संज्ञा होकर के ऊ इति, पुनः शाकल्याचार्य के मत में उसकी प्रगृह्य संज्ञा है, अतः यणादेश नहीं हुआ, तो ऊ इति ऐसा ही रह गया। फिर शाकल्याचार्य के मत में ऊई के स्थान पे ऊ आदेश भी हो गया, तो उसकी भी क्या हुई? उनके मत में प्रगृह्य संज्ञा रही, अतः ऊ इति ऐसा ही रूप रहा। और अन्यों के मत में प्रगृह्य संज्ञा भी नहीं हुई, ऊ आदेश भी नहीं हुआ, इसलिए ऊ इति यणादेश होकर के विति, ठीक है। इस प्रकार से कुल 3 रूप बने, ऊ इति, विति। और कैसे बने समझ में आ गया? नहीं आया?
आ गया, ठीक है। हाँ, वो योग विभाग इसीलिए करते हैं, किंतु वस्तुतः ये एक ही सूत्र है। तो इस आपके पास जो अष्टाध्यायी ना, इसमें योग विभाग के सूत्रों को भी अलग अलग दिखा दिया है। योग विभाग का मतलब होता है कि कुछ सूत्र होते तो एक हैं, किंतु हम प्रयोजन के हिसाब से उनको अलग अलग कर लेते हैं, और जब अलग अलग कर देते हैं तो उसी के हिसाब से अर्थ भी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपके दो अर्थ निकले, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ प्रगृह्य संज्ञा भवती, एक अर्थ सूत्र का ये हो गया कि उई की प्रगृह्य संज्ञा होती है। उसके बाद दूसरा अर्थ क्या हुआ, उई के स्थान पे ऊ आदेश होता है शाकल्य आचार्य के मत में। तो शाकल्य आचार्य के मत में दोनों में हमने लगाया कि उई की प्रगृह्य संज्ञा होती है शाकल्य आचार्य के मत में, अन्यों के मत में नहीं हुई, तो ऊ इति विति बन गया। फिर उसके बाद ऊ है, उसमें हम यहाँ की अनुवृत्ति ले आए कि उई के स्थान पे ऊ आदेश होता है शाकल्य आचार्य के मत में, और उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। इस कारण से आपका तीसरा रूप एक और क्या बन गया, ऊ इति, है ना। तो इसलिए आपके पास जो अष्टाध्यायी है, कई अष्टाध्यायी में क्या किया गया है कि महर्षि पतंजलि ने जिन सूत्रों को योग विभाग किया है उनको भी उन्होंने क्या कर दिया है, अलग अलग सूत्र कर दिए हैं। इसलिए आपके अष्टाध्यायी में दो अलग अलग सूत्र हैं। वस्तुतः ये एक ही सूत्र है, किंतु एक ही सूत्र का योग विभाग करके हम दो कार्य सिद्ध करते हैं। पहले ऊई की प्रगृह्य संज्ञा एक, फिर ऊई के स्थान पे ऊ आदेश करना दो। तो एक ही सूत्र से एक सूत्र में अनुवृत्ति नहीं ले सकते हैं, अतः योग विभाग कर दिया। योग विभाग करके ऊ यहाँ की उसमें अनुवृत्ति लगा करके दोनों कार्य कर लेते हैं। आई बस समझ में। चलिए अगला सूत्र है ईदूतौ च सप्तम्यर्थे। ईदूतौ प्रथमा का द्विवचन, च अव्ययपदम, सप्तम्यर्थे सप्तमी का एक वचन। ईच ऊच इति ईदूतौ, कौन सा समास ऋतंभरा, ईच ऊच इति ईदूतौ, इतरेतर द्वंद्व, ठीक। सप्तम्याः अर्थः सप्तम्यर्थः तस्मिन् सप्तम्यर्थे, ममता कौन सा समास, सप्तम्याः अर्थः सप्तम्यर्थः तस्मिन् सप्तम्यर्थे, ये इतरेतर द्वंद्व। जब इसमें चकार नहीं है तो द्वंद्व समास कैसे हुआ। हाँ मनीषा, षष्ठी तत्पुरुष आपको बताया हुआ है कि यदि जहाँ पर भी यस्य येषाम इत्यादि प्रयोग करें तो बहुव्रीहि समास है। च का हर पद के बाद प्रयोग होगा तभी द्वंद्व समास होगा, तो फिर आपने यहाँ द्वंद्व समास कैसे बोला। तो सप्तम्याः अर्थः सप्तम्यर्थः तस्मिन् सप्तम्यर्थे, तो जिस भी विभक्ति से विग्रह करके आप समास कर देंगे, इसमें चकार भी नहीं है इसलिए द्वंद्व नहीं है, यस्य येषाम नहीं है इसलिए बहुव्रीहि भी नहीं है, सचासौ नहीं है इसलिए कर्मधारय भी नहीं है, शेष क्या बच गया, तत्पुरुष बचा। और तत्पुरुष समास में भी क्या होगा, सप्तम्याः अर्थः किया है तो षष्ठी से है ये, तो सप्तम्यर्थः तस्मिन् सप्तम्यर्थे। तो समास को पहचानने का अभ्यास करना चाहिए। अनुवृत्ति इसमें केवल प्रगृह्यम की आ रही है। सूत्र का अर्थ है सप्तम्यर्थे वर्तमानौ ईकारांत ऊकारांतौ शब्दौ, सप्तम्यर्थे वर्तमानौ ईकारांतोकारांतौ शब्दौ प्रगृह्य संज्ञकौ भवतः। क्या अर्थ लिखा आप सबने, बोलिए एक बार। प्रगृह्य संज्ञकौ भवतः, वाक्य पूरा ठीक से बनाना चाहिए, फिर से बोलिए। सप्तम्यर्थे वर्तमानौ ईकारांतोकारांतौ शब्दौ प्रगृह्य संज्ञकौ भवतः। हाँ देखिए, यदि आप ऐसा अर्थ करती हैं प्रगृह्य संज्ञा भवति, तो उससे पहले के वाक्य में षष्ठ्यंत पद होना चाहिए, ठीक है ना। ईकारांत ओकारांत शब्दयोः प्रगृह्य संज्ञा भवति। और यदि आप प्रगृह्य संज्ञकौ भवतः इस प्रकार से अर्थ करना है तो इधर क्या होगा, फिर वो प्रथमांत होगा। तो इसीलिए हमने अर्थ किया सप्तम्यर्थे वर्तमानौ ईकारांत ओकारांतौ शब्दौ प्रगृह्य संज्ञकौ भवतः। तो इन दोनों में अंतर समझिए कि यदि आपको प्रगृह्य संज्ञा भवति ऐसा अर्थ करना है तो इधर षष्ठ्यंत पद रखिए, और यदि इधर आपने प्रथमांत रखा है तो उधर फिर क्रियापद भी आपका
संज्ञको भवतः के अनुसार होगा। तो अर्थ हुआ सप्तम्य अर्थ में वर्तमान ईकारांत उकारांत जो शब्द हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है। अब वो सप्तम्य अर्थ में वर्तमान शब्द किसी भी वचन के हो सकते हैं, वचन की बात यहाँ पर नहीं आई है। ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम में वचन का भी था ना कि ईकारांत उकारांत द्विवचनांत शब्द, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है कि वो सप्तम्य अर्थ में होना चाहिए। ठीक है। तो ईकारांत उकारांत भी होना चाहिए और सप्तम्यर्थ भी होना चाहिए। सप्तम्यंत नहीं कहा है, सप्तम्यर्थ कहा है। तो सप्तम्यर्थ तब होगा कि जब वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति लाते हैं और उसका हम क्या कर देते हैं, लुक कर देते हैं। हम कोई भी प्रत्यय ला रहे हैं और उस प्रत्यय का यदि हम क्या करते हैं, लोप अथवा लुक करते हैं, तो उसका अर्थ वहाँ पर विद्यमान रहता है। ठीक है। उसका अर्थ वहाँ पर क्या होता है, विद्यमान रहता है। ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे अभी उदाहरण बनाएंगे, हम सप्तमी विभक्ति लाएंगे, उस सप्तमी विभक्ति का हम या तो लुक कर देंगे या उसके स्थान पे कोई आदेश कर देंगे, तो उस विभक्ति का अर्थ नहीं समाप्त होगा, उस विभक्ति का अर्थ वहाँ पर विद्यमान होता है। मतलब ये सिद्धांत आप समझ करके रखिए कि कहीं पर भी आगे आप चौथे अध्याय में भी प्रत्यय पढ़ेंगी तो किसी भी अर्थ में आपने प्रत्यय किया, किंतु प्रत्यय का यदि लुक हो जाता है तो उस प्रत्यय का अर्थ उसमें विद्यमान रहता है, प्रत्यय का अर्थ वहाँ से समाप्त नहीं होता है। तो ऐसे जो ईकारांत उकारांत शब्द हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। उदाहरण लिख लीजिए, सोमो गौरी अधिश्रितः। सोमो गौरी अधिश्रितः अध्यस्यां मामकी तनु। अध्यस्यां मामकी, ये अलग अलग नहीं है, सोमो गौरी अधिश्रितः ये एक वाक्य है। सोमो गौरी अधिश्रितः, इसमें गौरी उदाहरण है। दूसरा वाक्य आपका अध्यस्याम मामकी तनु, इसमें मामकी भी उदाहरण है और तनु भी उदाहरण है। अध्यस्याम मामकी तनु इति। अब आइए इसकी सिद्धि करेंगे। सोमो गौरी अधिश्रितः, वस्तुतः जो गौरी शब्द है आपका वो दीर्घ ईकारांत है और सप्तमी में रूप होना चाहिए गौर्याम अधिश्रितः, किंतु हमने यहाँ पर क्या किया है, गौरी शब्द की सिद्धि करेंगे। गौरी शब्द ले आइए, गौरी शब्द से सप्तमी के एक वचन में गी लाएंगे और उसके पश्चात सूत्र लगा दीजिए, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जालह। कल इसका अर्थ आपको बताया था कि सुपों के स्थान में सु आदेश होता है, सुपों का लुक होता है, बाकी पूर्व सवर्ण डाट या इत्यादि कार्य होते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ङी का लुक कर दिया वेद विषय में। तो ङी का लुक तो हो गया किंतु सप्तमी का अर्थ विद्यमान रह गया। लुक होते हुए भी उसका अर्थ यहाँ पर विद्यमान होता है। ठीक है। तो गौरी आपका ये उदाहरण है। अब ये जो गौरी शब्द है इसके आगे आपका क्या वाक्य है, अधिश्रिता है। तब यहाँ पर इक्योनिचि सेनादेश की प्राप्ति हुई, किंतु ईदु तो च सप्तम्यर्थे सूत्र, इसने क्या कहा कि सप्तम्यर्थ में वर्तमान जो ईकारांत शब्द, ये सप्तम्यर्थ है। क्यों सप्तम्यर्थ है यहाँ पर, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का अंगी लाए थे आप और उसका आपने लुक कर दिया। तो लुक करने से क्या हुआ, सप्तम ईकारांत भी दिख रहा है और सप्तमी अर्थ भी दिख रही है, दोनों चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। तो सप्तमी अर्थ में वर्तमान भी है और ईकारांत शब्द भी है, अतः क्या हो गई, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हुई। और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण से प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम से प्रकृतिवत भाव यहाँ पर होने से संधि नहीं हुई। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अध्यस्याम मामकी तनु, यहाँ पर मामकी उदाहरण है, मामकी आगेंगी और पुनः वही सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छया डाड्या या जालह से आपने सुख का लुक कर दिया ङी का, तो मामकी बचा, उसके आगे इति लगा लीजिए, मामकी इति। अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो वही सप्तमी अर्थ में वर्तमान है, ईकारांत शब्द है, प्रगृह्य संज्ञा हो गई। प्रगृह्य संज्ञा होने से यहाँ पर प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम से प्रकृतिवत भाव हो गए। तनु इति, तनु आगेंगी
सुपाम सुलुक से ंगी का आपने लुक कर दिया। ये ऊकारांत शब्द है तो इसकी भी और सप्तम्यर्थ में वर्तमान भी है, अतः इसकी प्रगृह्य संज्ञा होने से तनु इति यहाँ इकोनिचि सेनादेश की प्राप्ति थी। प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम से प्रकृतिवत भाव होने से संधि नहीं हुई और क्या स्थिति रही आपकी, तनु इति ऐसा ही रूप रहा, मामकी इति ऐसा ही रूप रहा, गौरी अधिश्रितः ऐसा ही रहा। तो आप ये ध्यान में रखना कि सप्तम्यर्थ में वर्तमान भी हो और ईकारांत ऊकारांत शब्द भी हो, ऐसा तभी संभव है जब आप ङी विभक्ति का लुक करेंगे, अन्यथा ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि यदि तनु अंगी है, यदि आप लुक नहीं करेंगे तो यहाँ पर वही ङेराम नद्याम निभ्यः, उससे यहाँ पर आम की प्राप्ति होगी। तो जैसे तन्वाम रूप बनेगा, जैसे ब्रह्मबंध्वाम बनता है। सप्तमी में जैसे कुमारयाम रूप बनता है, वैसे ही गौरयाम रूप बनेगा। तो कहीं पर भी आपको दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत शब्द सप्तम्यर्थ में भी हो और ईकारांत उकारांत भी, दोनों शर्तें एक साथ होनी चाहिए, वो तभी संभव है जब आप सप्तमी विभक्ति ला करके उसका सुपाम सुलुक से लुक कर देंगे, अन्यथा ऐसी स्थिति आपको उपलब्ध ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रगृह्य संज्ञा का प्रकरण आपका समाप्त हुआ। इसमें कितने सूत्र थे, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम अदसोमात शे निपात एका जनांग ओत संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे उया ऊ ईदुतौ च सप्तम्यर्थी। इस प्रकार से ये 8 सूत्रों में प्रगृह्य संज्ञा आपकी पूर्ण हुई है। और प्रगृह्य संज्ञा करने का लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है, प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम से उसे प्रकृति भाव करना।